नमस्कार दोस्तों, मैं इमरान आलम। आज हम पहला टॉपिक जो है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति क्या होता है। सबसे पहली बात, उसमें 7 कमेटी का एक गठन होता है जिसको वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कहा जाता है, जिसमें वार्ड सदस्य, पंच, 2 ये हो गए। और उसके बाद जिसके वार्ड में अगर कोई पिछड़ी है तो उससे 2 महिला को लेना है, और 3 जो उधर बचता है वो और अनेक से ले लेंगे, तो इससे 7 होता है। 7 से जोड़ के उसमें से एक को चुन के हम लोग सचिव बनाते हैं। और सचिव आप सभी जानते हैं कि वार्ड सचिव का क्या काम है और क्या है। उसमें वार्ड सभा में जो होता है, हमारे वार्ड भाई का कुछ प्रश्न होता है कि ये क्या होता है और कैसे होता है, तो उससे हम एक वार्ड सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बात करेंगे। उसमें जो 9 प्रश्न हैं, 9 प्रश्न में वार्ड सभा की बैठक कितनी अवधि के अंतराल में पश्चात आयोजित करनी चाहिए। सबसे पहली बात बताते हैं कि वार्ड सभा की बैठक जो होती है उसमें हर एक 3 माह पे हो, नहीं तो 3 माह पे नहीं कर सकते हैं तो 6 माह पे करें। और दूसरा प्रश्न होता है कि वार्ड सभा की बैठक के आयोजन एवं अध्यक्षता किसकी जिम्मेवारी है। इसमें तो सीधा सी बात है, जो वार्ड सदस्य है वही उसका अध्यक्षता करेंगे। वार्ड सभा की बैठक के आयोजन एवं अध्यक्षता की जिम्मेदारी संबंधित वार्ड सदस्य निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य की है। इसमें कोई मुखिया, कोई समिति, कोई कुछ नहीं, सिर्फ वार्ड सदस्य उसका अध्यक्षता करेंगे। अगर संबंधित वार्ड सदस्य सभा की बैठक बुलाने के असफल रहते हैं, तब ग्राम पंचायत के मुखिया या मुखिया द्वारा अधिकृत किए जाने पर उप मुखिया, यानी वार्ड सदस्य, कुछ मामला ऐसा होता है जिसमें वार्ड सदस्य को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, या वार्ड सदस्य किसी इमरजेंसी में कहीं चले जाते हैं, तो उसका अध्यक्षता जो है मुखिया करेंगे। अगर मुखिया भी नहीं है तो उसका अध्यक्षता उप मुखिया करेंगे। तीसरा प्रश्न, वार्ड सभा की बैठक के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए। वार्ड सदस्य की बैठक के लिए कितनी संख्या होना चाहिए। उसमें जो है आपके वार्ड की जनसंख्या के हिसाब से 10वां हिस्सा, मतलब कम से कम 40 सदस्य होना चाहिए, जो तब वार्ड सभा सफल होगा। अब इसमें आ जाता है कि सदस्य क्या है। वार्ड सभा के सदस्य कौन होते हैं। वार्ड सभा के प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र में निवास करने वाले मतदाता वार्ड सभा के सदस्य होंगे। ये क्लियर हो गया। 5वां प्रश्न है, वार्ड सभा की बैठक के लिए कितने दिन पूर्व सूचना या नोटिस प्रकाशन किया जाए। देखिए, आप वार्ड सभा करा रहे हैं तो उसमें जो है 7 दिन पहले आपको सूचना देना पड़ेगा। अपने वार्ड में 7 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा कि हम फलाना तारीख को, इस तारीख में हम जो है वार्ड सभा करने जा रहे हैं, जिसमें सभी ग्रामीण को आमंत्रित है, आप आइए, और जो भी मामला होगा उस पर बात की जाएगी। और वहाँ से आप अपना योजना भी बना सकते हैं, उसी में सभी सदस्य के बीच में बैठ के आप योजना बना सकते हैं। 6ठा प्रश्न, वार्ड सभा सचिव कौन होते हैं। वार्ड सभा सचिव कौन होते हैं। वार्ड सभा अपने सदस्य के बीच में से न्यूनतम 10वीं पास एक व्यक्ति को वार्ड सभा सचिव के रूप में चिन्हित करती है। 10वीं पास, ये नहीं कि कोई अनपढ़ है उनको भी सचिव आप बना लीजिए। वार्ड सचिव होता है वही वार्ड सभा सचिव भी होगा। वार्ड सदस्य जो है वो वार्ड अध्यक्ष होगा, यानी सभा का अध्यक्ष होगा। 7वां प्रश्न है,
वार्ड सचिव का कार्य या दायित्व क्या है, ये सब महत्वपूर्ण बात है। वार्ड सभा के निर्देशों के अधीन वार्ड सभा की बैठक हेतु सूचना निर्गत करना, बैठकों की कार्यवाही अभिलेखित करना तथा वार्ड सभा समय समय पर सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन करना, ये सचिव का काम है। जैसे आपका कोई लिखा पढ़ी है वार्ड सदस्य का, तो वो सब काम जो है सब सचिव का है। इसलिए वार्ड सदस्य जो है अनपढ़ भी हो सकता है, मुखिया अनपढ़ भी हो सकता है, लेकिन उनका सचिव पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसमें सरकार नियम लगाया है कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। और 8वां प्रश्न जो है आपको, वार्ड सभा की कार्यवाही और अभिलिखित करेगा एवं इसे अभिरक्षा में रखा जाएगा। वार्ड सभा सचिव द्वारा वार्ड सभा की बैठक की कार्यवाही उसी दिन अभिलिखित की जाएगी। वार्ड सभा से संबंधित समस्त कागजात अभिलेख वार्ड सदस्य की अभिरक्षा में रखा जाएगा। आप जो है वो क्या कहते हैं, जो वार्ड सभा से संबंधित कागज होते हैं, रोकड़ पंजी, कैश पंजी, ये सब जो होते हैं, या वार्ड सभा का जो सूचना रजिस्टर होता है, वो सब जो है वार्ड सदस्य के ही पास रहेगा। सचिव का काम है उस पर सिर्फ काम करना। थैंक यू। आप ये छोटी सी जानकारी वार्ड सभा के बारे में आप लोगों को मिला, इसके लिए आप सपोर्ट करें और हम आपको अच्छी वीडियो बना के देंगे वार्ड से संबंधित, और योजना के बारे में भी बताएंगे। और अगला वीडियो मेरा जो होगा योजना के बारे में होगा, और छोटा योजना करके आप किस तरह पावरफुल बन सकते हैं एक वार्ड सदस्य। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।